ईरान के रेगिस्तानों से लेकर वॉशिंगटन के वॉर रूम्स तक इस वक्त सिर्फ एक ही हलचल है, अगला धमाका कब होगा। ईरान ने हॉर्मुज झल्डा मरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिससे दुनिया की रगों में दौड़ने वाले तेल की सप्लाई लाइन कट गई है। इजराइल और अमेरिका के तेवर सातवें आसमान पर हैं और 2 हफ्तों का वो सीज फायर अब अपने आखिरी घंटों में है, जिसने दुनिया को एक कच्ची राहत दी थी। लेकिन इस बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया के बीच क्या आपने गौर किया कि भारत के डिफेंस हेडक्वार्टर्स में लाइटें रात भर क्यों जल रही हैं? क्या भारत सिर्फ तमाशा देख रहा है या फिर वो ऐसी तैयारी कर चुका है जिसकी भनक लगने पर बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के नक्शे बदल जाएंगे? आखिर क्यों 2026 का ये साल भारत के लिए सिर्फ एक कैलेंडर नहीं बल्कि ग्लोबल सुपर पावर बनने का गेटवे बन गया है? ईरान और अमेरिका के बीच चल रही ये तनातनी अब सिर्फ 2 देशों की नहीं रही। जैसे ही ईरान ने होर्मुज की घेराबंदी की, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लकवा मारने लगा है। लेकिन असली खेल इस टेंशन के पीछे छिपा है। जब दुनिया की नजरें ईरान के मिसाइल साइलोस पर थीं, तब भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऐसी फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं जो आने वाली जंगों का पूरा चेहरा ही बदल देगी। रूस और यूक्रेन के बीच सालों चले टकराव ने एक बात साफ कर दी थी कि अब जंगें सिर्फ टैंकों और फाइटर जेट्स से नहीं, बल्कि हवा में तैरने वाले उन अदृश्य शिकारियों से जीती जाएंगी जो बिना पायलट के दुश्मन की धड़कनें रोक देते हैं। कि अब भारत ने अपने तरकश से वो तीर निकाल लिए हैं जिनकी मार से बचना मुमकिन नहीं है। भारत अब अपने डिफेंस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से रिफॉर्म कर रहा है। आने वाले कुछ ही महीनों में भारतीय वायुसेना के बेड़े में 60 बेहद घातक UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स शामिल होने जा रहे हैं। ये महज ड्रोन नहीं हैं, ये वो सुपर योद्धा हैं जो बिना किसी इंसानी रिस्क के हजारों किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को मिट्टी में मिला सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से ड्रोन वॉरफेयर ने अपनी ताकत दिखाई, उसने भारतीय रणनीतिकारों को एक नया विजन दिया है। भारत अब दुनिया की सबसे एडवांस ड्रोन स्ट्राइक फोर्स बनाने की दिशा में बढ़ चुका है। ये फोर्स सिर्फ निगरानी के लिए नहीं होगी, बल्कि इसका काम होगा डीप स्ट्राइक यानी दुश्मन के घर में घुसकर उसकी एयर डिफेंस को चकमा देकर उसके कमांड सेंटर्स को तबाह करना। पर सवाल यह है कि आखिर ये 60 सुपर योद्धा भारत की ताकत को किस लेवल पर ले जाएंगे? क्या ये सिर्फ एक रक्षा सौदा है या फिर भारत की ओर से दुनिया को दिया गया एक कड़ा संदेश? दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग में हमने देखा कि कैसे सस्ते ड्रोन्स ने करोड़ों के टैंक्स को कबाड़ बना दिया। भारत इसी तकनीक को एक कदम आगे ले जाकर स्वॉर्म टेक्नोलॉजी और AI इंटीग्रेशन के साथ जोड़ रहा है। ये 60 जंगी ड्रोन जब एक साथ आसमान में उड़ान भरेंगे तो दुश्मन के रडार्स के लिए यह समझना नामुमकिन होगा कि असली खतरा कहां से आ रहा है। ये ड्रोन किसी भी मौसम में आधी रात के सन्नाटे में भी उतने ही एक्टिव रहेंगे जितने दिन के उजाले में। भारत की यह तैयारी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि LAC और LOC पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। चीन ने अपनी सीमा पर ड्रोन्स की एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। ऐसे में भारत का यह फैसला गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये 60 UCAV भारतीय वायुसेना को वो ताकत देंगे जिसके लिए पहले हमें महंगे और रिस्की फाइटर जेट्स भेजने पड़ते थे। अब पायलट को रिस्क में डाले बिना हम दुश्मन की हर हरकत का जवाब दे सकेंगे। ये ड्रोन स्ट्राइक फोर्स इतनी घातक होगी कि इसकी एक कमांड पर दुश्मन की पूरी सप्लाई लाइन को काटा जा सकता है। ईरान में चल रहे मौजूदा संकट ने एक और हकीकत सामने रखती है। जब हॉर्मुज जैसा इलाका बंद होता है तो निगरानी के लिए सबसे सुरक्षित जरिया ड्रोन ही होते हैं। भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं और खास तौर पर हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इन ड्रोन्स को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया है। आने वाले समय में ये ड्रोन स्ट्राइक फोर्स न सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर के ऊपर भी भारत की तीसरी आंख बनेगी। ये सुपर योद्धा इतने स्मार्ट हैं कि ये खुद ही खतरे को पहचान कर उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इनकी स्टेल्थ तकनीक इन्हें रडार की नजरों से ओझल रखती है, जिससे ये दुश्मन के लिए किसी भूत की तरह डरावने बन जाते हैं। तकनीकी तौर पर देखें तो ये UCAV हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी HAL कैटेगरी के हैं। इसका मतलब ये है कि ये 40 से 50 हजार फीट की ऊंचाई पर घंटों तक मंडरा सकते हैं और इनके पास ऐसी मिसाइलें होंगी जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करेंगी।
भारत की इस तैयारी ने ग्लोबल मार्केट में भी खलबली मचा दी है। जो देश कल तक भारत को तकनीक देने से कतराते थे, आज वो भारत के स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम की कामयाबी देखकर दंग हैं। 2026 तक भारत की ये ड्रोन फोर्स पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी और यकीन मानिए, उस दिन के बाद साउथ एशिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही डिप्लोमेसी और धमकियों के बीच भारत का ये साइलेंट कदम बहुत कुछ कहता है। भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के भरोसे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख और ईरान जंग में ड्रोन की पावर ने भारत को यह समझा दिया है कि आने वाला कल सिर्फ उसी का है जिसके पास सबसे सटीक और सबसे तेज अनमैन्ड यानी बिना इंसान वाली मारक क्षमता होगी। भारत के ये 60 जंगी ड्रोन महज शुरुआत है। ये एक ऐसी फौज का हिस्सा है जो न थकती है, न रुकती है और न ही कभी निशाना चूकती है। अब जरा गहराई से समझिए कि ये ड्रोन स्ट्राइक फोर्स काम कैसे करेगी। कल्पना कीजिए एक ऐसा माहौल जहां सीमा पार से कोई हिमाकत होती है। पहले हमें रिस्पॉन्स देने के लिए घंटों तैयारी करनी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ एक बटन दबाते ही ये सुपर योद्धा अपनी गुफाओं से निकलेंगे और पलक झपकते ही टारगेट साफ। इनमें लगे सेंसर इतने पावरफुल हैं कि ये पहाड़ों की ओट में छिपे दुश्मन को भी उसके शरीर की गर्मी से पहचान लेंगे। ये वो तकनीक है जिसे भारत अब बड़े पैमाने पर अपनी सेनाओं में शामिल कर रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया को यह भी सिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कितना जरूरी है। भारत के ये नए ड्रोन न केवल हमला करने में सक्षम हैं, बल्कि ये दुश्मन के जैमर्स और रडार्स को खुद जैम करने की ताकत भी रखते हैं। यानी ये खुद तो अदृश्य रहेंगे ही, साथ ही दुश्मन को भी अंधा कर देंगे। इसी को कहते हैं मॉडर्न वॉरफेयर का असली उस्ताद। 2026 तक जब ये पूरी 60 यूनिट्स तैनात हो जाएंगी, तब भारत के पास एक ऐसी इनविजिबल वॉल होगी जिसे पार करना किसी भी दुश्मन के लिए मुमकिन नहीं होगा। दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत का ये मूव काफी कैलकुलेटेड है। ईरान के पास भी ड्रोन्स की अच्छी तकनीक है, जिसका इस्तेमाल उसने हालिया तनाव में किया है। लेकिन भारत जो ला रहा है वो उससे कई पीढ़ी आगे की चीज है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाले ये ड्रोन सैटेलाइट लिंक्स से जुड़े होंगे, जिससे इन्हें देश के किसी भी कोने से बैठकर कंट्रोल किया जा सकेगा। इनकी रेंज इतनी जबरदस्त है कि ये एक बार उड़ान भरकर दुश्मन के गहरे ठिकानों तक जाकर वापस आ सकते हैं। भारत की इस जंगी तैयारी ने चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी है। चीन, जो खुद को ड्रोन का किंग समझता था, अब भारत की इस चुनौती को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर हो गया है। भारत के ये सुपर योद्धा स्वदेशी तकनीक और विदेशी कोलैबोरेशन का बेहतरीन संगम है। ये भारत के उस आत्मनिर्भर संकल्प का हिस्सा है जो हमें डिफेंस सेक्टर में दूसरों की गुलामी से आजाद कर रहा है। आने वाले सालों में जब आप आसमान में भारतीय ड्रोन्स की गूंज सुनेंगे, तो समझ जाइएगा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। ईरान में सीज फायर खत्म होने के बाद अगर हालात और बिगड़े, तो भारत की ये ड्रोन स्ट्राइक फोर्स हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। हॉर्मुज में हमारे जहाजों की सुरक्षा हो या फिर बॉर्डर पर घुसपैठ रोकना, ये सुपर योद्धा हर मोर्चे पर तैनात होंगे। भारत अब डिफेंस के मामले में बैकफुट पर नहीं, बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रहा है। ये 60 UCAVs जंग के मैदान में वो खलबली मचाएंगे जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये भारत के जज्बे और बढ़ती हुई सैन्य ताकत का प्रतीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ 60 ड्रोन पूरी जंग का रुख बदल सकते हैं, या फिर भारत को अपनी इस ड्रोन स्ट्राइक फोर्स को और बड़ा करना चाहिए? जिस तरह से तकनीक बदल रही है, क्या भारत बहुत जल्द पूरी तरह से रोबोटिक सेना की ओर बढ़ रहा है? ये सवाल आने वाले समय में बहुत अहम होने वाले हैं। भारत की ये ड्रोन फोर्स सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसे नए दौर की जहां जीत उसी की होगी जिसके पास सबसे तेज दिमाग और सबसे सटीक मशीन होगी। ईरान, अमेरिका और इजराइल की इस त्रिकोणीय जंग में पूरी दुनिया किसी न किसी का पक्ष ले रही है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत बढ़ाकर खुद को उस पोजीशन में खड़ा कर लिया है जहां उसे किसी के पक्ष की जरूरत नहीं है। भारत खुद एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो अपनी रक्षा करना जानती है। ये 60 जंगी ड्रोन सुपर योद्धा भारत के उस नए अवतार की गवाही दे रहे हैं जो शांति तो चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। 2026 का ये भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है।
अब जब ये ड्रोन स्ट्राइक फोर्स हकीकत बनने जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जी। हमारे पड़ोसी देश इसका क्या जवाब ढूंढेंगे। क्या चीन अपनी सीमा पर ड्रोन्स की तादाद और बढ़ाएगा, या फिर भारत की ये आक्रामक तैयारी उन्हें बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर देगी। रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया को जो सबक दिया, भारत ने उसे सबसे पहले सीखा और उसे लागू भी कर दिया। यही एक उभरती हुई ग्लोबल पावर की पहचान होती है। भारत के पास अब वो विजन है जो आने वाले कल की चुनौतियों को आज ही भांप लेता है। ये 60 यूसीएवीज भारत की उस लंबी प्लानिंग का हिस्सा है जिसे कई सालों से गुप्त रखा गया था। लेकिन अब जब ये दुनिया के सामने आ रहे हैं, तो इनकी धमक दूर तक सुनाई दे रही है। ये ड्रोन फोर्स न केवल हमारे डिफेंस को मजबूत करेगी, बल्कि भारत को ड्रोन एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी। भारत अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें बनाने और दुनिया को रास्ता दिखाने वाला देश बन चुका है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव और हॉर्मुज संकट के बीच भारत की यह तैयारी ये भी बताती है कि हम किसी भी ग्लोबल इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। भारत की ड्रोन स्ट्राइक फोर्स आने वाले समय में शांति बनाए रखने का एक बड़ा औजार साबित होगी, क्योंकि जब दुश्मन को पता होगा कि सामने वाला बिना दिखे हमला कर सकता है, तो वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। यही भारत की डिटरेंस स्ट्रेटजी का असली कोर है।